हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल क्लासेस। आज का टॉपिक है वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर्स फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है ना। लेट Q1 and Q2 be the two charge. Let Q1 and Q2 be the two charge. Let Q1 and Q2 be the two charge which is situated in XY plane. Situated in XY plane having position vector r1 and r2 respectively. ठीक, चलिए, ये x है, ये y हो जाएगा। यहाँ की दूरी ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगा r1, ये क्या हो जाएगा r2, ठीक है। ये होगा मतलब चार्ज Q1, ये B होगा मतलब चार्ज Q2 हो जाएगा। तो क्या होगा r2 वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा r2 वेक्टर, r1 वेक्टर। क्या करेंगे सर, पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ ए बी वेक्टर निकालेंगे तो क्या होगा सर, r2 वेक्टर में से क्या करेंगे सर, r1 वेक्टर को घटा देंगे। क्लियर। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन चार्ज Q1 फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज Q2, व्हेन चार्ज Q1 फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज Q2। तो यहाँ हो जाएगा F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बटा हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस क्या होगा R1 वेक्टर। देखिए ना, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बटा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यू इंटू हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा R1 वेक्टर, ठीक है। आप क्या निकालेंगे इसमें, हाँ आप क्या निकालेंगे, व्हेन चार्ज Q2 फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज क्या होगा Q1। तो यहाँ पर लिख सकते हैं F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इंटू अतः स्क्वायर होगा, इसका क्या होगा सर स्क्वायर हो जाएगा। आप देखिए ना सर, आप पहले तो ये भी निकालें, आप क्या निकालेंगे BA निकालेंगे। इसमें क्या निकालेंगे सर BA के लिए। तो यहाँ पर BA के लिए देखिए ना, इसमें AB के लिए निकाले तो क्या होगा था R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर था। तो आप क्या निकालेंगे सर BA के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा R2 वेक्टर। इसमें क्या करेंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर से गुना करेंगे तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अब बटा क्या हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस क्या होगा R2 वेक्टर का होल क्यू इंटू हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस क्या होगा R2 वेक्टर, ठीक है ना।
जैसे आप यहाँ ये फर्स्ट वाले टर्म निकाले हैं उसे ही क्या निकालेंगे सर हम लोग सेकेंड टर्म निकालेंगे। तो पहले ए बी के लिए निकालेंगे, तब उसके लिए क्या निकालेंगे, उसके बाद बी ए के लिए निकालेंगे। यही क्या होगा सर, वेक्टर फॉर्म होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। चलिए आगे सर नोट करके लिखेंगे, ये एग्ज़ाम में एक बार आ गया हुआ है सर। एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा क्या होगा R² होगा, है ना सर। इसको क्या लिखना है सर, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। इसको क्या लिखना है सर, वेक्टर फॉर्म में। तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा मैग्नीट्यूड ऑफ R का स्क्वायर होगा। यहाँ पर गुने R वेक्टर बटा क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर होगा, यही ना होगा, R वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई ई नॉट इंटू Q1 Q2 और बटा क्या हो जाएगा R वेक्टर का Q इंटू हो जाएगा R वेक्टर, क्या हो जाएगा R वेक्टर। यही क्या होगा सर, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। ये क्या होगा सर, इसका वेक्टर फॉर्म में होगा। तो एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा क्या होगा RQ है, यहाँ पर क्या होगा R वेक्टर, या आप इसको R कैप में भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर स्क्वायर होगा तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं R कैप में भी लिख सकते हैं, मतलब यूनिट वेक्टर में। क्लियर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आप जानते हैं सर, R कैप इज इक्वल टू R वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होता है R वेक्टर होता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मल्टीपल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मल्टीपल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मल्टीपल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक और इसका नाम है कूलम्ब्स लॉ ड्यू टू कूलम्ब्स लॉ ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, कूलम्ब्स लॉ ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। आप देखिए सर यहाँ पर Q1 है, चार्ज Q1 है, तो यहाँ पर क्या होगा चार्ज Q2 होगा, यहाँ पर चार्ज क्या हो जाएगा Q3 होगा, यहाँ पर चार्ज क्या हो जाएगा Q4 होगा, यहाँ पर चार्ज क्या होगा Qn हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सर R1 2 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा फोर्स F1 क्या होगा F2 होगा। अब यहाँ पर देखिए सर यहाँ पर R1 R2 था, तो यहाँ पर R1 R3 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा F1 और यहाँ पर क्या होगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं सर R1 4 लिखाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा F1 और क्या होगा सर यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा R1 इंटू R1 N हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा F1 और कॉमा क्या होगा सर N होगा। तो यहाँ पर क्या है सर मल्टीपल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो क्या होगा ये टोटल फोर्स निकालेंगे। तो इसमें टोटल फोर्स तो क्या हो जाएगा सर F वेक्टर इज इक्वल टू टोटल फोर्स निकालिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। अब टोटल इसके लिए निकालिए था, तो क्या हो जाएगा Q1 Q2 बटा R1 2 का क्या होगा स्क्वायर होगा, R1 2 का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बटा हो जाएगा R1 और 3 का स्क्वायर होगा, R1 3 का क्या होगा सर स्क्वायर होगा। फिर प्लस होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 अब बटा हो जाएगा R1 कॉमा 4 का स्क्वायर प्लस डॉट हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगा यहाँ पर Qn अब बटा क्या हो जाएगा R1 यहाँ क्या होगा N का क्या होगा सर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, तो F वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 भी कॉमन होगा, तो यहाँ बच जाएगा Q2 बटा R1 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस Q3 बटा हो जाएगा R1
3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस Q1 Q4 बटा हो जाएगा R1 4 का स्क्वायर हो जाएगा डॉट 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 Qn बटा हो जाएगा R1 n का क्या होगा सर, ये स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। तो आप क्या करेंगे सर, यहाँ पर f बराबर, तो f वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्या हो जाएगा q, यहाँ पर क्या हो जाएगा Q1। अब यहाँ पर लिखा सिग्मा i इज इक्वल टू n, तो i इज इक्वल टू क्या होगा 1, तो qi बटा हो जाएगा R1i, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, स्क्वायर होगा। यही क्या होगा सर, मल्टीपल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये क्या होगा सर, मल्टीपल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फटाफट इसको क्या करेंगे सर, नोट कर लेंगे। फटाफट इसे क्या करेंगे सर, नोट कर लेंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आप आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टर्स। टॉपिक क्या है सर, कंडक्टर्स। द सब्सटेंस विच अलाउ टू passes through electricity easily then the substance is called कंडक्टर्स। जिसमें करंट क्या है सर, इजी, मतलब इजी वे में करंट को पास किया जाए, मतलब करंट आसानी से पास कर जाएगा, वो क्या कहलाता है, कंडक्टर्स कहलाता है। जिसमें करंट आसानी से पास हो जाएगा वो क्या कहलाएगा सर, कंडक्टर्स कहलाएगा। द सब्सटेंस विच अलाउ टू पासेस थ्रू इलेक्ट्रिसिटी इजिली देन द सब्सटेंस इज कॉल्ड क्या कहलाएगा सर, कंडक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम, क्या होगा सर, करंट एल्युमिनियम में बहुत अच्छा से पास कराया जा सकता है। एल्युमिनियम हो गया। उसके बाद एक और ले लेते हैं, जेड एन जिंक हो गया। AU जैसे कि गोल्ड हो गया, AU गोल्ड हो गया। मेटल्स सीधे लिख सकते हैं, मेटल्स में क्या होगा, मेटल्स में ये सब आ जाएगा। AU हो गया, ZN आ गया, AL आ गया। तो इसमें क्या होगा सर, करंट को आसानी से पास करा सकता है। जैसे कि एक और लिख सकते हैं, ह्यूमन बॉडी में भी क्या होगा सर, करंट को पास कराया जा सकता है। तो जिस मेटल में क्या होगा सर, आसानी से करंट को क्या करेंगे सर, पास करा देंगे, तो वो कंडक्टर्स होगा। जिससे करंट पास नहीं होगा तो क्या होगा सर, इंसुलेटर होता है। जिसमें करंट को पास नहीं कराया जाएगा तो क्या होगा, इंसुलेटर होगा। तो मेटल्स ले सकते हैं, मेटल्स में 2-4 को हम नाम लिख दिए, और भी मेटल्स हो सकता है जिसमें करंट क्या होगा, आसानी से पार कर सकता है। ठीक है ना। चलिए उसमें आप आते हैं सर, कंडक्टर्स हो गया। आप आते हैं इंसुलेटर्स। व्हाट इज इंसुलेटर, तो क्या होगा, द सब्सटेंस विच डज नॉट flow electricity the substance which does not flow electricity easily, then the substance is called insulator. For example, प्लास्टिक में क्या करंट को पास करा सकते हैं, नहीं। तो ये क्या कहलाएगा सर, प्लास्टिक एक इंसुलेटर होगा जिसमें करंट को पास नहीं करा सकते हैं। प्लास्टिक, रबर में भी
अति करेंट को पास नहीं कर सकते हैं। डॉट 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 ETC, डॉट डॉट ETC। अब बात को समझिए सर, जिसमें करेंट को इजली, देखिए जिसमें करेंट को इजली क्या होगा कि इजली वे में उसको पास कर सकते हैं तो ये कंडक्टर्स होगा, जिसमें करेंट को पास नहीं कर सकते हैं तो इंसुलेटर्स होगा। जैसे कि आप एग्जांपल में लिख सकते हैं मेटल्स, मेटल्स में क्या, जैसे एल्युमिनियम हो गया, Zn हो गया, Au हो गया, सिल्वर भी आप इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर से भी इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, पास करा सकते हैं। ह्यूमन बॉडीज में भी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा, पास हो जाएगा। इंसुलेटर में होगा, जैसे कि आप प्लास्टिक में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करा सकते हो, रबर में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करा सकते हो। आगे हम लोग बढ़ेंगे सर, आगे है डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। नेक्स्ट टॉपिक है डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, आप लोग अगर बिहार बोर्ड, नीट, JEE मेंस ये सब का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपने पास एक कॉपी रखेंगे, उसमें नोट्स करते चलेंगे, ठीक है ना। चलिए, बिहार बोर्ड वाले को स्पेशली कर रहे हैं, वो नोट्स करिएगा ये, ठीक है। सबसे आसान भाषा में आपको नोट्स मिलेगा, सबसे आसान भाषा में। डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस? द नॉन कंडक्टिंग, द नॉन कंडक्टिंग, द नॉन कंडक्टिंग substance acts as conducting substance, act as conducting substance, then the substance is called, then the substance is called, then the substance is called dielectric substance, dielectric substance, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या है, द नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस एक्ट एज अ कंडक्टिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, देन द सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। फिर से देख लीजिए, डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का डिफिनीशन, व्हाट इज डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस? द नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस एक्ट एज अ कंडक्टिंग सब्सटेंस, देन द सब्सटेंस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा सर, डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, या इसको डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, या इसको हम क्या बोल सकते हैं सर, डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका डिफिनीशन लिखेंगे, इफ चार्ज इक्वली distribution, if charge is equally distributed on, if charge is equally distributed on, if charge is equally distributed on per unit volume of conductor, distributed on the body, is called, distributed on the body is called uniform चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन भी आप कह सकते हैं। तो इफ़ चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बॉडी इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा सर, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। अब यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी को सर 3 भागों में बांटते हैं सर, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी को 3 भागों में बांटते हैं। एक होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा का होगा एरिया चार्ज डेंसिटी, तीसरा का होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी को 3 भागों में बांटते हैं।
एक होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा का होगा एरिया चार्ज डेंसिटी और तीसरा का होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी एक होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख सकते हैं इसको लैम्डा से। 2 नंबर होगा एरिया और सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको सिग्मा से, ठीक। 3 होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसको रो से। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को क्या से? रो से। आप क्या करेंगे सर, हम बारी बारी से तीनों का डिफिनीशन पढ़ेंगे, तब तक आप इसको फटाफट क्या करेंगे सर, नोट कर लेंगे। फटाफट इसे क्या करेंगे सर, नोट कर लेंगे, फटाफट नोट करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे सभी का डिफिनीशन, ठीक है। अभी है ना सर, एक ही अभी स्टार्टिंग क्लास ही है, इंट्रोडक्शन है, थोड़ा बेसिक है। आप लोग ये सब जानकारी आपको होना चाहिए। जैसे हम कुछ प्रूफ करेंगे तो उसमें ये सब का क्या करेंगे, कुछ फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है ना, बेसिक चीज़। तो ये छोटे छोटा फार्मूला है, तभी आप यूज करिए इसको। उसके बाद आगे प्रूफ में हम लोग चलेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। 1 नंबर लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये लैम्डा। इफ चार्ज is equally distributed on per unit if charge is equally distributed on per unit length, इसमें क्या होगा, पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर, इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाई क्या होगा सर, लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बटा क्या हो जाएगा, एल। लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बटा एल। यानी क्यू मतलब चार्ज, एल मतलब क्या होगा, लेंथ। तो इफ़ चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड क्या कहलाएगा सर, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बटा क्या होगा सर, एल होगा। लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बटा एल हो जाएगा। अब इसका एसआई यूनिट्स पढ़ लीजिए। एसआई यूनिट्स ऑफ लैम्डा, तो चार्ज का क्या होगा, चार्ज का कूलम, और लेंथ का क्या होगा, मीटर। तो कूलम प्रति मीटर हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, अब कूलम का क्या होगा 80, अब मीटर क्या क्या हो जाएगा एल। तो 80 एल के पावर क्या हो जाएगा -1। तो इसको लिख सकते हैं AT एल के पावर क्या हो जाएगा -1। तो डायमेंशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी का डायमेंशन भी निकल गया और इसका यूनिट्स भी निकल गया। अब इसे फटाफट क्या करेंगे सर, नोट कर लेंगे। आप 2 नंबर पढ़ेंगे सर हम लोग, एरिया या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। एरिया 2 नंबर होगा, एरिया और सरफेस चार्ज डेंसिटी। एरिया
एरिया और सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसको क्या सर सिग्मा से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ चार्ज एज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर, इफ चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड एरिया और सरफेस चार्ज डेंसिटी। इफ चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड on if charge is equally distributed on per unit area of conductor is called area चार्ज डेंसिटी, इज कॉल्ड एरिया चार्ज डेंसिटी। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बटा ए हो जाएगा। अब इसका क्या निकाल दें, यूनिट निकाल दें सर। यहाँ से है ना सर लीनियर पूछ दिया है एग्जाम में इस बार, है ना सर 2 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन आया है। मतलब ये तीनों डिफिनीशन में से एक डिफिनीशन है जो आपका बिहार बोर्ड के एग्जाम में आपको 2 मार्क्स में यहाँ से पूछेगा। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। आप एक डिफिनीशन याद करो, पूरा आ जाएगा। लीनियर के लिए लेंथ था, एरिया के लिए क्या होगा, यहाँ पर क्या एरिया लिख दिए हैं, एरिया के लिए यहाँ पर एरिया, वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा वॉल्यूम, बाकी सब लाइन एक ही जैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, SI यूनिट ऑफ सिग्मा मतलब एरिया चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज मतलब कूलम्ब, एरिया मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा डायमेंशन ऑफ सिग्मा। तो यहाँ कूलम्ब का मतलब 80, यहाँ पर क्या होगा L स्क्वायर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 80, L के पावर क्या होगा -2, यही डायमेंशन इसका निकल गया। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा नंबर हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो क्या होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का डिफिनीशन, इफ चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इज कॉल्ड क्या कहलाएगा सर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चलिए तो 3 नंबर में पढ़ लेते हैं हम लोग, फटाफट आप लोग लिख लीजिए, आप लोग को आ जाना चाहिए, आप लोगों को आना चाहिए। 3 नंबर हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसका हो जाएगा रो। इफ चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू क्यू बटा भी, क्या हो जाएगा भी होगा। तो यहाँ हो जाएगा SI यूनिट ऑफ रो। तो क्या होगा, चार्ज का कूलम्ब और वॉल्यूम का क्या होगा मीटर क्यूब। अब यहाँ पर हो जाएगा डायमेंशन ऑफ रो। तो क्या हो जाएगा, कूलम्ब का 80, यहाँ पर L के पावर क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा AT और L के पावर क्या हो जाएगा -3। यही इसका क्या होगा सर, डायमेंशन हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे सर, फटाफट इसको क्या करेंगे, नोट कीजिए सर। इसे फटाफट आप लोग क्या करेंगे सर, नोट करेंगे। ये वॉल्यूम हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे सर क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए
VBI कर दीजिए इसको, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड when applied on per unit charge, force applied on per unit charge, per unit test charge, force applied on per unit test charge, per unit test charge is called electric field, is called electric field. Force applied on per unit test charge is called क्या कहलाएगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, इज कॉल्ड क्या होगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ए इज इक्वल टू एफ बटा क्या होगा सर, क्यू नॉट। मतलब ये टेस्ट चार्ज होगा, क्यू नॉट का मतलब क्या हो गया सर, यहाँ पर टेस्ट चार्ज हो गया। एफ मतलब क्या होगा, अप्लाइड फोर्स, मतलब एफ मतलब फोर्स हो गया, क्यू मतलब टेस्ट चार्ज हो गया, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इसको क्या कहलाएगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। फिर से व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इसको क्या कहलाएगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू क्या होगा, एफ बटा क्यू नॉट होगा। अब यहाँ पर निकालेंगे एस आई यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ए इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स का न्यूटन हो जाएगा और चार्ज का क्या होगा, कूलम। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। चार्ज का क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम। डायमेंशन ऑफ ई तो डायमेंशन ऑफ ई क्या हो जाएगा, फोर्स का एम एल टी के पावर -2 और कूलम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 80 होगा। कूलम के लिए क्या हो जाएगा, 80 होगा। तो अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो एम एल टी के पावर क्या हो जाएगा, -3 और ए के पावर क्या हो जाएगा सर, माइनस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा सर, डायमेंशन भी निकल गया, एम एल टी के पावर -3, ए के पावर क्या हो जाएगा, -1। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा सर। यहाँ से सर ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में आता है, हर बार एग्जाम में। इस बार तो VBI का पावर 10 करोड़, या तो डिफिनीशन पूछ देगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या हो जाएगा, फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इसको क्या कहलाएगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड। ए इज इक्वल टू एफ बटा क्यू नॉट, या ऐसा यूनिट ऑफ ए इज इक्वल टू न्यूटन प्रति कूलम। डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू एम एल टी के पावर -3, ए के पावर क्या हो जाएगा सर, -1 हो जाएगा। ये आप क्या करेंगे सर, इससे फटाफट क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। इसका आप CGS यूनिट भी लिख सकते हैं, CGS यूनिट ऑफ ई, CGS यूनिट ऑफ ई क्या होगा, CGS यूनिट ऑफ ई क्या होगा, न्यूटन क्या होगा, डाइन, और कूलम का क्या होगा, फ्रैंकलिन। कूलम के क्या हो जाएगा सर, फ्रैंकलिन हो जाएगा। कूलम के क्या होगा, फ्रैंकलिन होगा। फटाफट इसके क्या करेंगे सर, नोट कर लीजिए। फटाफट इसे क्या करेंगे सर, नोट कर लेंगे। एक और टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, टेस्ट चार्ज इसमें निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टेस्ट चार्ज। टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या हो जाएगा सर, टेस्ट चार्ज के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, Q से क्या हो जाएगा सर, क्यू नॉट, मतलब ये टेस्ट चार्ज होगा। Q से क्या होगा सर, क्यू नॉट। बीच का जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, R हो जाएगा। बीच का जो डिस्टेंस है क्या होगा, R हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बटा क्यू नॉट। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बटा क्यू नॉट होगा। आप देखिए सर यहाँ पर एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बटा क्या होगा, R² होगा, यही ना। कूलम्स का जो फार्मूला था तो क्या था, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा क्या था, R², यही ना था कूलम्स लॉ का। तो अब हम क्या करेंगे, अब एफ का वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिए। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब यहाँ पर Q1 के जगह पर क्या होगा Q, और Q2 के जगह पर क्या होगा Q नॉट, अब बटा यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी पहले से Q नॉट है। Q नॉट से Q नॉट क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए इज इक्वल टू R² तो छुट्टी है गया, R² क्या है इंटू R²। तो यहाँ पर क्या होगा 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर होगा। अब लीजिए सर टेस्ट चार्ज का फॉर्मूला निकल गया, ए इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा क्या होगा आर स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू के क्यू बटा क्या होगा सर आर स्क्वायर। बहुत सारा फॉर्मूला यदि अति क्वेश्चन होगा न्यूमेरिकल होगा जो इस टेस्ट चार्ज पर निकालने के लिए आएगा सर। ए इज इक्वल टू के क्यू बटा क्या होगा सर आर स्क्वायर होगा। तो आप समझ गए सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टेस्ट चार्ज के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा चार्ज के लिए Q1 के जगह पर Q1 चार्ज के Q होगा और Q2 चार्ज के जगह पर टेस्ट चार्ज होगा। अब यहाँ Q चार्ज से Q टेस्ट चार्ज के बीच की दूरी क्या होगा R होगा। तो F इज इक्वल टू कुलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे F का वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे, तो E इज इक्वल टू F बटा Q नॉट, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्या हो जाएगा Q1 Q2, तो मतलब Q1 के जगह पर क्या Q है और Q2 के जगह पर क्या है यहाँ Q नॉट है। यहाँ पर क्या होगा पहले से यहाँ पर Q नॉट है Q नॉट, यहाँ का आर स्क्वायर है तो यहाँ पर आर स्क्वायर होगा। Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर हो जाएगा Q बटा क्या होगा आर स्क्वायर। यहाँ पर ये कितना का वैल्यू होता है K का वैल्यू होता है, तो E इज इक्वल टू के क्यू बटा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर होगा। ठीक है, ओके बाय।